नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अभिषेक तिवारी। इस वीडियो में आप लोगों को गायत्री माता के विषय में बताऊंगा। गायत्री माता के विषय में हमें बहुत कम ही पता है, ज़्यादा जानते नहीं हैं। गायत्री माता का मंत्र, गायत्री मंत्र का पाठ तो सब लोग करते हैं, पर गायत्री माता कौन है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो में मैं इस पर थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो गायत्री माता, अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गायत्री माता भगवान श्री कृष्ण के जीवा के अग्रभाग से प्रकट हुई थीं। जीवा, हमारी जो जीव है जिससे हम बोलते हैं, उसके अग्रभाग से गायत्री माता प्रकट हुई थीं। गायत्री माता ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, उनके शरीर पे सारे आभूषण विद्यमान थे और इन्हें गायत्री माता से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इन्हें वेद माता गायत्री भी कहते हैं। ये गायत्री माता मूल प्रकृति का चौथा अंश है। मूल प्रकृति 5 अंश में विभाजित हुई है। गणेश की माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा और गायत्री, ये मूल प्रकृति के 5 अंश हैं। इनमें जो ये 5वां अंश है, ये आपकी सावित्री, ये माता गायत्री है। इन गायत्री माता का विवाह ब्रह्मा जी के साथ हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी की पत्नी तो सरस्वती जी हैं, तो फिर गायत्री उनकी पत्नी कैसे हो गई, गायत्री से उनका विवाह कैसे हो गया। तो एक समय ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठे थे, उस वक्त सरस्वती माता वहाँ नहीं थीं, तब उन गायत्री माता थीं। तो ब्रह्मा जी ने गायत्री माता के साथ विवाह करके उस यज्ञ को पूर्ण किया था। वहाँ दोनों पति पत्नी को बैठना था, इसलिए गायत्री जी के साथ, गायत्री माता के साथ विवाह करके उन्होंने यज्ञ पूर्ण किया था। इसलिए गायत्री और सावित्री दोनों ही ब्रह्मा जी की पत्नियां हैं। तो इन वेद माता गायत्री की सबसे पहले पूजा विश्वामित्र जी ने की थी। विश्वामित्र ने ही इस गायत्री मंत्र का सबसे पहले जाप किया और वो सबसे पहले इसका जाप करके ब्रह्म ऋषि बने। उन्हें माता गायत्री ने वरदान देके ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया। विश्वामित्र ने क्यों गायत्री माता की पूजा की थी, अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक समय की बात है कि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम पे गए। पहले विश्वामित्र जी जो थे वो साधु नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे और वो राजा थे, एक नगर के राजा थे और अपनी सेना को साथ लेके वो वशिष्ठ आश्रम पे पहुँचे। तो वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी, जिस गाय से उन्होंने सारी सेना का और राजा का बहुत अच्छा स्वागत किया और सबको खाने के लिए बहुत अच्छी वस्तुएं दी और उनके लिए रुकने के लिए बहुत अच्छे व्यवस्था कर दी और बहुत बढ़िया आसन दे दिए, सब दे दिए। तब विश्वामित्र ने अपने सैनिक से कहा कि जाके पता करो कहीं खाना बनने की, या कहीं कुछ पता तो चल नहीं रहा है कि कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो पता करो ये चीज़ें सब कहाँ से आ रही हैं। तो उसने बताया कि कामधेनु गाय है जो ये सब चीज़ें उत्पन्न कर रही है। तो विश्वामित्र ने उनसे कामधेनु गौ की याचना की वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया और कामधेनु गाय से उन्होंने युद्ध के लिए कहा। विश्वामित्र ने तो कामधेनु के शरीर से काफ़ी सारी सेना उत्पन्न हुई, जिसने विश्वामित्र को पराजित कर दिया। विश्वामित्र पराजित हुए, अपमानित होके वहाँ से चले गए और उन्होंने इस बात को मन में ठान लिया कि वे भी वशिष्ठ की तरह ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करेंगे। जैसे वशिष्ठ जी ने
ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है, उसी तरह वो भी ब्रह्म ऋषि का पद विश्वामित्र प्राप्त करेंगे। और इसी याचना से उन्होंने माता गायत्री की तपस्या की। माता गायत्री ने प्रसन्न होकर उन्हें ये ब्रह्म ऋषि पद प्रदान किया। तो यह माता गायत्री की पूजा के विषय में मैं आपको बता दूं कि सभी अन्य देवियों की तरह माता गायत्री की भी पूजा होती है। गायत्री पूजन में सबसे पहले माता का आवाहन किया जाता है, उसके बाद पाग अर्घ उन्हें निवेदित किया जाता है। फिर षोडशोपचार पूजन से षोडशोपचार विधि से उनका पूजन होता है और फिर उन्हें षोडशोपचार के बाद उनका फिर अंत में विसर्जन होता है। तो इस तरीके से माता गायत्री का पूजन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।